जज साहब के सामने सारा एविडेंस रखा गया शाहरेज खान के बारे में, और जज साहब बेचारे अब फाइल उठा के पूरे एविडेंस की अंदर ले गए, और जज साहब की नज़र आ रहा था कि मजबूरी है कि हर शवाहिद जो सारे पेश किए गए उसके बावजूद उसको जुडिशल करना था। तो ये जज साहब को भी पता है कि उन जहाँ डिस्चार्ज करना चाहिए था उनके ऊपर, पहले आप ये समझ लें पाकिस्तान का निज़ाम है भी कि नहीं है। अगर सियासी लोगों के ऊपर तो आप बहाना कर सकते हैं, सियासी लोगों पे तो आप बहाना कर सकते हैं, लेकिन शाहरेज खान तो अपने या कारोबार कर रहे थे या पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते थे, मुल्क से बाहर जाते थे, ट्राई तो लॉ के लिए पाकिस्तान के आयन मैन हैं। हमने कभी इस चीज़ पे बात नहीं की कि हम ऐसी बातें नहीं बताते, लेकिन आज जब शाहरेज खान को लेके गए वो बिल्कुल हिम्मत में उन्होंने आज ये मुझे क्या कहा, उन्होंने कहा अम्मा आप फिक्र ना करें। मैंने कहा बेटा इन चीज़ों की आपने ये नहीं सोचना कि आपको दिलासे दे रहे थे कारोबार का कुछ होने, अम्मा मुझे कोई फिक्र नहीं है, मुझे हमारे घर में हमेशा कहा गया रिज्क इज्जत और मौत अल्लाह के हाथ में। जब कहते हैं मुझे ये चीज़ पे यकीन है, आप फिक्र ना करना ना, रिस्क इतने लोग जेलों में गए हैं जिन्होंने अपने उनके ख़ानदान बिल्कुल बेसहारा रह गए हैं और वो उन्होंने एक मकसद के लिए गए हैं। तो हमारे बच्चे कभी ऐसी बात नहीं करेंगे कि हमारे रिस्क को असर हो रहा है, क्योंकि उनको पता है कि कितने लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं। तो इसलिए हमारे बच्चे नहीं घबराते। तो हमने उनको कहा कि जाके शेरशाह को भी मिलना, हसन को भी मिलना, बाकियों को भी मिलना, तो वो नहीं घबरा रहे, हमारे बच्चे नहीं घबराते। मैम आज हमने देखा एक जो बेटी थी आपने कंधे से लगा गई थी, गालबन वो शाहरेज की बेटी थी, तो जब वो अपनी बेटी से मिले तो क्या उनके जज्बात थे आज, ये बताइए। नहीं वो तो बच्चे इसलिए हम लेकर आए थे, जो इसकी बड़ी बेटी है वो 6 साल की कल हो रही है, परसों वो 6 साल की हो रही है, लेकिन वो बीमार थी तो वो नहीं ला सके। हम चाह रहे थे कि यहाँ लाकर उसको भी मिलवा दें। हमारा ख्याल था डिस्चार्ज होगा शाहरेज खान, लेकिन अगर नहीं हुआ तो मुझे नहीं समझ आ रही कि इमरान खान जब कह चुके हैं कि अगर मेरे फैमिली के कोई और सारी फैमिली मेरी जेल में डाल दो जिसमें हम सारे शामिल हैं, इन सबको जेल में डाल दो, मैं नहीं झुकूंगा, मैं अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं उठूंगा, मैं पाकिस्तान के लिए खड़ा हूँ। ये इमरान खान कहते हैं। केस तो डिस्चार्ज का बनता था, उसके बावजूद जुडिशल कर दिया गया, क्या कहेंगे आप? देखिए आप सारे, अगर आप कोर्ट में मौजूद थे, आप सारों को समझ आ रही है कि जज के ऊपर कितना प्रेशर है, लेकिन मैं जज हजरात से कहना चाहती हूँ, देखिए आप अपने नाम पे ये धब्बा लगवाने की बजाय आप बेहतर नहीं होगा कि आप खड़े हो जाएं? क्या हो जाएगा अगर आप खड़े हो जाएं और कहें कि मैं अगर इंसाफ नहीं दे सकता मैं इस कुर्सी पे नहीं बैठूंगा? आप अपने लिए तो खड़े हो जाएं, लेकिन तारीख में आप कैसे पहचाने जाएंगे? आपकी औलाद आपको कैसे याद रखेगी कि ये वो शर्मिंदगी में सर झुका के चलेंगे? तो इसलिए जज साहब का प्रेशर है। जज साहब ने सवाल ही कोई नहीं पूछा। हाँ ये बता दूं कि जो प्रोसिक्यूशन वाले हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, उन्होंने ये आगे कहा था कि शाहरेज खान से डंडा बरामद हो गया है। शाहरेज से भी डंडा बरामद हो गया है। ये बताइएगा, आपकी एक मुलाकात होती है तकरीबन 6 महीने के बाद, और उसके बाद एक केस या तोशा खाना उसको एक दफा कैंसिल किया जाता है, फिर आज जो समात थी उसको भी कैंसिल किया गया, क्या कहेंगी? देखें आज अगर तोशा खाना लगता तो हमें कल दोपहर को पता चला नहीं लग रहा, मेरी बहनें और मैं डॉक्टर उज़मा, नौरीन नियाजी और मैंने, आज हमने अडियाला में होना था, आज मैंने यहाँ नहीं होना था, वो तो कैंसिल हो गया तोशा खाना, इसलिए हम यहाँ आए हैं। हमें क्योंकि अदालतों में प्लान करना पड़ता है कि आज किसकी अदालत है, आज किसकी मुलाकात है, क्योंकि बहुत पूरा हफ्ता जो है ना हमारा अब इन मसरूफियात में। लेकिन फिक्र ना करें, हम मजबूत खड़े हैं। अब पाकिस्तान कौम को नज़र आ रहा है। दूसरा मैं आपको ये बारिश नज़र आ रही है, सैलाब का समझें, हिंदुस्तान ने पानी छोड़ा है, हमारी हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है, उनकी जिम्मेदारी है कि ये बताएं पाकिस्तान को कि ये हिंदुस्तान ने जान के छोड़ा है। इसका सारा डेटा इंटरनेशनली अवेलेबल है कि आया इतना हिंदुस्तान के डैम्स के पीछे इतना फ्लड आ गया था, इतना पानी हो गया था, इतना खतरा हो गया था कि 40 साल के बाद
آپ نے اتنا پانی پاکستان کو ڈبونے کے لیے چھوڑ دیا. یہ ہماری حکومت کو ہمیں ڈیٹا کے ساتھ بتانا چاہیے کہ آیا یہ ہندوستان نے جان کے ہمارے پر واردات کی ہے یا یہ سچ مچ اتنا پانی وہاں خطرناک ان کے ڈیموں میں جمع ہو گیا تھا کہ انہوں نے پاکستان اور پنجاب کو ڈبو دیا. نیما خان صاحب یہ بتائیے گا راوی ڈوب رہا ہے پاکستان کے پنجاب پورا اس ٹائم جو ہے ڈوب چکا ہے. کل ایک ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے وہ مریم نواز صاحب ادھر جاتی ہیں لیکن ان لوگوں تک نہیں جاتی جو سیلاب زدگان تھے. دیکھیں جب سیلاب ہم نے بہت کام کیا ہوا ہے عمران خان فاؤنڈیشن کے تحت 2010 سے ہم نے سیلاب میں بہت کام کیا ہوا ہے اور یہ کشتیوں میں بیٹھ کے دریاؤں کی سیریں تو آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ عمران خان نے کی ہوں. یہ طریقہ ہے لوگوں کی مدد کرنے کا نہیں ہے. یہ دیکھیں لوگوں کو اس وقت جو سب سے اچھی چیز پاکستانیوں پہ آپ تسلی رکھیں. جب اتنا بڑا سیلاب آتا ہے جیسے 2010 میں آیا تھا اس میں حکومت کے ساری فوج بھی لگ جائے یہ ممکن نہیں ہے کہ اکیلے ہمارے ادارے ان کا خیال رکھ سکیں اور یہ ایک دوسرے کے اوپر آپ یہ نہ باتیں کریں کہ انہوں نے یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا. فرق نہیں پڑتا. ادارہ اکیلا یہ نہیں کام کر سکتا. میں ہر پاکستانیوں کو کہوں گی جب 2010 میں پاکستان کا سب سے بڑا تاریخ کا دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا سیلاب آیا تھا اس میں سب سے جو بچت تھی لوگوں کی وہ اس لیے ہوئی تھی کہ ہر پاکستانی اٹھا تھا اپنی گاڑی میں سامان رکھا تھا اور پہنچانے کی کوشش کی تھی اور لوگوں تک کھانا پہنچانے کی کوشش کی تھی. پہلا اسٹیپ سب نے مدد کرنی ہے کھانے کے ساتھ. دیکھیں موسم ایسا نہیں ہے کہ آپ کو رضائیوں اور گرم کپڑوں کی ضرورت پڑے. آپ نے کھانا پہنچانا ہے جو بھی کر سکیں. پھر آپ نے کپڑے پہنچانے ہیں کیونکہ لوگوں کے پاس وہ نہیں ہوں گے. بارش ہے آپ نے کھانا اور دوائیاں یہ آپ سارے مدد کریں جو کر سکتا ہے. یہ مت آئندہ کوئی کہے کہ صرف حکومت کی ذمہ داری ہے. ہمارے ادارے پوری کوشش کر رہے ہوں گے. یہ بالکل نہ کہیں کہ مریم نواز کا خالی ذمہ داری ہے. ہر پاکستانی کی ذمہ داری ہے اپنے بھائیوں اور بہنوں اور بچوں کی مدد کریں اور اس پہ آپ رہیں. ہر ایک بندہ جائے اور جہاں پہنچ سکتا ہے وہاں تک پہنچے. ابھی مشکل حالات ہیں. انشاءاللہ ہمارے لوگ مضبوط ہیں چاہے گاؤں میں ہو جہاں مرضی ہو. انشاءاللہ ہمارے لوگ مضبوط ہیں. لیکن آپ نے تھوڑے دنوں میں یاد رکھیں سب کچھ ڈوب گیا. ان کا کھانا بھی ڈوب گیا ہے. فصلیں ڈوب گئی ہیں. فصلیں تباہ ہو گئی ہیں. آپ نے ان کے مویشی گئے ہیں.